यहाँ ZDOs नहीं थे, लेकिन हमने प्रमोट करके ZDO लगा दिए। जब हमने ZDOs लगा दिए 3 महीने के बाद इसमें से कई ZDOs रिटायर हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ कॉलेज प्रिंसिपल नहीं थे, हमने 100 के करीब प्रमोशन करके कॉलेज प्रिंसिपल लगाए और उनको 6-7 महीने भी नहीं हुए तो आज मेरे कई साथी मुझे कहते हैं कि प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए। इसी तरह हायर सेकेंडरीज में सर, जहां तक ऑनरेबल मेंबर बेग साहब ने बात की है, रैशनलाइजेशन क्यों नहीं विंटर या समर वेकेशन में होती है। सर ऑलरेडी पहले ही डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन गई हुई है और विंटर वेकेशंस के दौरान ही कई ज्यादा रैशनलाइजेशन है जो की गई है ऑलरेडी। उसमें ये नहीं है कि विंटर वेकेशन के दौरान वो बैठे उन्होंने रैशनलाइजेशन नहीं की, रैशनलाइजेशन हुई, काफी हद तक हुई, लेकिन फिर यही बदकिस्मती की बात है जहां पे रैशनलाइज करके या प्रमोशन करके भेजे हैं हेड HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वो उसके बाद 3 महीने के बाद फिर रिटायर हो गए। सर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगी कि इस 1-1.5 साल में हमने बहुत कोशिश की है कि इस डिपार्टमेंट में सुधार आए। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे सवाल उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में है, लेकिन अब ये बीमारी 50 साल की कैंसर जैसी बीमारी 50 साल की लगी हुई है, 30 साल की लगी हुई है। इसका इलाज धीरे धीरे करना पड़ेगा और हम इसका इलाज फेज मैनर में कर रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर अभी इसका रिजल्ट कम दिख रहा है क्योंकि आपने 0 से शुरुआत की है। आपने सब्जेक्ट की बात की है, आपने कहा आपको किसी और सब्जेक्ट में टीचर चाहिए, वहां आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कोई और आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम रेफर करते हैं पोस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और जब हमें नीचे से इंफॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 100 टीचर चाहिए, वही 100 टीचर जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर की जाती है। सर बदकिस्मती ये है कि पिछले 19 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। जो वजह है जिसकी वजह से आज हमें इतना काम करने के बाद क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। सर हमने कोशिश की है, जो स्कूल्स क्लब किए गए 2500 के करीब, उन बिल्डिंगों को ऐसे छोड़ा गया, उनका कोई यूज नहीं किया गया, लेकिन आज हमारे पास प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन इस साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कई स्टेप्स उठाए। समग्रा के दौरान ऑनरेबल MLAs को खुद पता है, इन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइडेंटिफाई किए हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जरूर आपको चेंज दिखेगी। हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बेहतर से बेहतर बने। कल एक हमारे साथी तकरीर कर रहे थे कि सबको चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में हैं, पहले वो अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, फिर दूसरों को नसीहत दे दें। सर नसीहत देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बेग साहब हमारे काफी काबिल मेंबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और इनका कंसर्न जो है ये सही बात है। अगर आपको तरक्की करनी होगी, सबसे पहले अहमियत अगर किसी डिपार्टमेंट को दी जाती है वो या एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर को दी जाती है, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर आपका बेहतर काम करेगा तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी चीजें तो बाद में है, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिनको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, और इसमें मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ। पिछले 2 बजट जो उन्होंने पेश किए हैं इस ऑनरेबल हाउस में, और उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी डिपार्टमेंट को दी वो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। सर यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बीमारी यहाँ इतने हद तक बढ़ गई है, आप उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी अगर आप पैरासिटामोल दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो रही है। इसके लिए आपको दूसरा मेडिसिन देना होगा, वो और बीमारी खड़ी। जैसे मैं बताऊंगी सर, हमने